अच्छा जी, तो अब रजब भट्ट और ईमान भट्ट की अलहदगी की असल हकीकत अब मंजर आम पर आना शुरू हो गई है। अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट के दौरान ईमान के भाई जो ओन है उसने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कुछ इंकशाफात किए, जिसकी बिना पर उसने बताया कि इन वजूहात की बिना पर लड़ाई शुरू हुई है, कि जिसमें एक मेजर रीज़न जो थी वो तहसीन सकीना थी। और डेफिनेटली उसी के बाद ही इनकी फैमिली की बातें जो हैं बाहर सोशल मीडिया में आना स्टार्ट हुई, जिसमें उन्होंने बड़ी गलत बातें की कि जी ईमान एक गरीब और यतीम लड़की थी, जहेज़ में कुछ नहीं दिया, घर के काम काज नहीं करती, जिसकी बेस पे और रजब भट्ट ने जी मलका बना के रखा हुआ है, उसका कमरा देखें, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें की, जिसकी बेस के ऊपर रजब भट्ट और ईमान के बारे में लोगों ने सोशल मीडिया पे गॉसिप्स करना शुरू कर दी। हाँ जी जी, तो अब जो है वो इतनी लड़ाई बढ़ते बढ़ते उसमें इतने प्रॉब्लम्स आए, दोनों तरफ से मुख्तलिफ बयान आते रहे, और उसकी बेस पे इनका घर जो है अब टूटने के करीब पहुंच चुका है। अब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो रिसेंटली ऑन की एक वीडियो आई है, उसमें उसने जो बातें कही हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ जी जी, तो बात ये है कि जब वो उसने जी तहसीन सकीना के बारे में ऑन ने जिक्र किया कि जब उसकी बातें आकर जब मेरी बहन ने मुझे बताया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, तो उसने उसको जवाब दे दिया। उसके जवाब के नतीजे में इतना को बुरा लगा जब उसने इतनी सी सिर्फ बात कही कि भाई मेरी बहन एक जो है कोई इस तरह की नहीं है कि वो ना आ सके सामने, उसने वो सामने आ सकती है, बात कर सकती है, पढ़ी लिखी लड़की है। लेकिन ये बात जो है ये रजब भट्ट लोगों को बहुत तकलीफ देगी। पता है प्रॉब्लम मुझे जहाँ तक फील होती है कि शायद रजब भट्ट को खुद इतना फील ही नहीं हुआ होगा, उसको ये फील करवाया गया है कि भाई तुम्हारी बीवी के घर वालों ने तुम्हारी इज्जत में कमी कर दी। और ये करवाने वाले भी कौन है, ये आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ कि इससे अगर रजब भट्ट का घर टूटता है तो जो है वापस डोमिनेंसी जो है वो किसके पास रहनी है वो सबको पता है। तो फिर ये सारी गेम, ये जो कैट फाइट वाली बात इसने की थी ना, ये कैट फाइट जो होती है ना ये औरतों की जब होती है तो उसमें पता है कि अगर एक पार्टी को नुकसान होगा तो फिर फ़ायदा किसको होगा, वो सबको ही पता है, आपको भी और मुझे भी। हाँ जी, दूसरी उसने बात कही कि जी ये जो आजकल इन्होंने टंकी शुरू की हुई है कि जैसे रजब को डिप्रेशन हो गया, रजब को डिप्रेशन हो गया। भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली वाला साहब है, या कह लो कि जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने। तो भाई रजब भट्ट के घर पैसा है, उसकी गलत को भी गलत, उसके डिप्रेशन को डिप्रेशन गिना जाएगा। और जो है ईमान जो है जिसने अपनी पूरी प्रेगनेंसी इतने टफ टाइम में गुजारा, एक तरफ आप लोग कहते हो कि जी मेंटल हेल्थ रियली मैटर्स, दूसरी तरफ आप लोगों को उस लड़की की जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन उसको हुआ होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो मतलब डिप्रेशन उसने फेस किया, उसका बच्चा किस हालत में पैदा हुआ ये उसने फेस किया। लेकिन फिर भी किसी ने गलत हरकत इतनी की कि उसकी ऑडियो जिसमें उसने कुछ भी ऐसी बात नहीं की। अगर कोई भी मेरा बच्चा छोटा है, मैं अपने बच्चे को अगर कहीं नहीं दिखाना चाहती, मैं किसी के सामने नहीं शो करना चाहती, तो मैं कोई भी बहाना लगा के मना कर दूंगी। और ये हर माँ का एक राइट है। अगर उसने ये राइट यूज़ किया तो आप सबको तकलीफ़ हो गई, लोगों ने उसके ऊपर बातें करनी शुरू कर दी। और जी इतनी बार उसके बाद उसने कहा ओन ने कि भाई मेरी बहन को चीट किया गया, तो उसको चीट जब किया गया तो उसकी बेस पे वो परेशान हो जाती थी, फेंट हो जाती थी। लेकिन उसने तो आके क्या कहता है, मैंने तो आके ये नहीं ना रोला डाला, और ये सच है, ये हकीकत में मबनी बात है। बल्कि एक बार जब वो वीडियो सामने आ गई कि जी वो उसको हॉस्पिटल लेके गया, तो रजब को उस पर आग लग गई कि भाई हाँ हाँ ये शो ऑफ कर रहा है। बंदा पूछे कि जब तुम्हारी बहन के बारे में किसने बात की, तुमने जाके मुंह तोड़ दिया, तुमने तहसीन सकीना को क्यों नहीं जाकर उसको चपेड़ें लगाई, जैसे तुमने अपनी बहन के ऊपर किसने बात की थी तो उसको जाके चपेड़ें लगाई, उसको तुमने फिर अपने सर पे बिठा के रख लिया। बेसिकली इनके घर की फसाद की जड़ वो है। अगर वो फसाद की जड़ नहीं है ना, तो फिर इनको फाइंड आउट करना चाहिए कि इनके उसको किसने कहा था ये बात करने को। क्योंकि जो रजब की माँ है, रजब की बहन है, या ये खुद भी रजब कितने उसकी इज़्ज़त करते थे तहसीन सकीना की, वो अपनी बीवी की तो उस तरह नहीं कर सका इज़्ज़त। तो ये सोचने की बात है, इससे घर जो है ना इन्हीं चीज़ों से ख़राब होते हैं। अच्छा, फिर दूसरी जी बात आ गई कि अभी जी जब ये कराची जाना था उस पहली पेशी पे जाने से पहले, तो उन कहता है कि जी इसकी माँ और इसका मामू आया और इसके मामू ने ये बात कही कि वो तो ऐसा ही है, नंबर 1 यूट्यूबर से शादी किया, वो जो करता है वो वैसे ही करता रहेगा। क्यों करता रहेगा? एक तरफ मुझे ये नहीं समझ अगर ये बात बंदा पूछे कि एक तरफ तुम लोग ये जो कहते हो कि जी हम बहुत इस्लाम को फॉलो करते हैं, हम लोगों को हेल्प आउट करते हैं, ये चीज़ें करते हैं, तो आप लोग ये चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हो इस बात को कि वो आजकल लड़कियों के चक्करों में है, वो गलत काम करता फिर है। इसकी माँ ने एक जगह पर, रजब की माँ ने कहा है कि एक बार मुझे ये दुख है, एक बार ईमान आके ये बोल देती ना कि मुझे इस पर यकीन है। क्यों यकीन है? एक बार फिर ये करें, ऐसे करें कि रजब जो है ना खुद लड़कियां प्रोवाइड करे अपने बहनोई को, वो उसके साथ सब कुछ करे, और उसके बाद फिर जो है ना ये गज़ल जाके कहे कि भाई मुझे तो ये सब कुछ एक्सेप्ट है। कोई दुनिया की औरत ऐसी नहीं होगी जो अपने मर्द को ऐसे एक्सेप्ट करती है। हाँ, वो वाली औरतें करती होंगी जिनका मेकअप बिल्कुल ही फारिग तरीन होगा, कि जो कि उनको कहेंगे कि गुनाह की वजह से भी तुम लोग रह लो साथ, कि साथ रहना ज़रूरी है सिर्फ। अभी ईमान की फैमिली एक शरीफ फैमिली है,
وہ کمپرومائز کر کے بیٹھی ہے، ان کے کمپرومائز کو یہ ناجائز اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ رجب کا جو ہے جو فیملی جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے الحمدللہ وہ اس ٹائم جو ہے وہ ان کے پاس پیسہ ہے، لوگ ان کو سچ کہیں گے، ان کے جھوٹ کو بھی سچ کہیں گے، اور ایمان کے سچ کو کبھی بھی کوئی سچ نہیں مانے گا۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو وہ بہت زیادہ آ کے سوشل میڈیا پہ بات نہیں کرنی چاہیے، انتظار کریں کہ اب یہ رجب کا جو ابھی ریسنٹلی ریحان کی پوڈ کاسٹ میں یہ گیا تو مطلب ان کی آپس میں آنی ہے ابھی وہ، تو یہ انتظار کریں کہ کیا سنیریو بنتا ہے۔ اگر تو سنیریو کچھ ایسا بنتا ہے کہ جس میں یہ سارے الزام لگا رہے ہیں ایمان کے اوپر، تو یہ آ کے ایک ایک بات کھول دیں، کیونکہ پھر اس کے بعد رشتہ باقی بچنے کا آپشن ہی نہیں رہتا۔ دوسری بات، اس کے رجب کے دوستوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز میں دخل اندازی کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ چلو جی، ہم اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔